पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती फिलहाल किसी भी चुनाव में दावेदारी पेश नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि वे खुद जब तक कोई चुनाव नहीं लड़ेंगी जब तक जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल नहीं हो जाता। महबूबा ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि राज्य के लोगों के साथ दिल की दूरी कैसे मिटाई जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने के एक दिन बाद शुक्रवार को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती फिर से आर्टिकल 370 का राग अलापती नजर आई। उन्होंने कहा, जब तक आर्टिकल 370 पुनर्बहाल नहीं होगा मैं चुनाव में हिस्सा नहीं लूंगी। एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में महबूबा ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली के बिना चुनाव होंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। पीडीपी चुनाव लड़ेगी और मेरी पार्टी चुनाव जीत जाती है तो भी मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगी। महबूबा ने कहा, मैंने कई बार स्पष्ट किया है कि मैं केंद्र शासित प्रदेश के तहत कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन साथ ही मेरी पार्टी इस तथ्य से भी अवगत है कि हम किसी को राजनीतिक स्थान नहीं लेने देंगे। हमने पिछले साल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव लड़ा था। इसी तरह अगर विधानसभा चुनाव की घोषणा होती है तो पार्टी बैठकर चर्चा करेगी। महबूबा ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने के लिए 5 अगस्त 2019 को पारित किए गए आदेशों को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ रिश्ते बेहतर करने होंगे। सेंट्रल लीडरशिप को उनके दर्द को समझना होगा। इसके लिए पारित सभी कठोर आदर्शों पर अमल को रोकना होगा। आजकल जम्मू कश्मीर में दमन का युग है, इसे खत्म करना होगा। उन्होंने सवाल किया कि जिस किसी को भी किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत होती है उसे एहतियाती हिरासत में डाल दिया जाता है। ट्विटर पर वास्तविक भावनाओं को उजागर करने से आपको जेल हो जाती है। क्या इसे ही लोकतंत्र कहा जाता है? इस तरह की कार्रवाइयों पर तत्काल रोक लगाने और लोगों को खुलकर सांस लेने देने की तत्काल जरूरत है। इससे पहले 24 जून को जम्मू कश्मीर पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं से मुलाकात की थी। इसमें जम्मू कश्मीर के सभी बड़े नेता शामिल हुए थे। इसमें शामिल महबूबा ने इस बात पर जोर दिया था कि विश्वास बहाली के कई उपाय किए जाने की जरूरत है। इनमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों के पर्यटन और व्यापारिक समुदाय को राहत प्रदान करना शामिल है। प्रधानमंत्री के साथ बैठक का जिक्र करते हुए महबूबा ने कहा कि पीएम ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाने की बात की है, लेकिन यह दर्जा कब मिलेगा स्पष्ट नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया से पूर्व विश्वास बहाली के कुछ कदम उठाए जाने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि वह लोगों को विश्वास मिले, उनमें विश्वास की भावना पैदा करने के लिए कुछ सौहार्दपूर्ण कदम उठाए जाने की जरूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, किसी आतंकवादी को मार गिराना सुरक्षा बलों के ऑपरेशन की कामयाबी कहला सकता है, लेकिन ये सरकार की कामयाबी नहीं है। इस बात पर जरूर सोचना होगा कि आखिर क्या वजह है कि कश्मीरी नौजवान बंदूक उठा रहा है। हमें आम लोगों तक पहुंच बनानी होगी, उनकी भावनाओं को समझना होगा, तभी आतंकवादी संगठनों में स्थानीय युवाओं की भर्ती में कमी आएगी। महबूबा ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ बातचीत बहुत अच्छे माहौल में हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दिल्ली की दूरी दूर करनी है और मुझे उम्मीद है कि वह अपनी इस बात को पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर के लोग राहत की सांस लेंगे। महबूबा ने कहा, आम लोगों को इस बैठक से डिलिमिटेशन या इलेक्शन की उम्मीद नहीं थी। वह कुछ अलग सोच रहे थे। उन्हें लगता था कि सरकार ऐसे सभी फैसलों पर रोक लगाएगी जिससे आम कश्मीरियों में डर और भय की आशंका समाप्त होगी। कश्मीर में लोगों को लगता है कि जम्मू कश्मीर का एक और विभाजन होगा। कश्मीरियों को अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है, ये आशंकाएं दूर होनी चाहिए। पीडीपी अध्यक्ष ने कहा कि बैठक में हमने राजनीतिक बंदियों की रिहाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अगर जंगबंदी की पुनर्बहाली के लिए पाकिस्तान से बात हो सकती है तो फिर पाकिस्तान के साथ अन्य मुद्दों पर भी बातचीत होनी चाहिए। इससे यहाँ एक साजगार माहौल बनेगा। मैंने प्रधानमंत्री से कश्मीरी नौजवानों की पाकिस्तानी पत्नियों की नागरिकता का मुद्दा भी उठाया है।
GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।